हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस डाउट। मेरे को किसी बच्चे ने मेंशन किया कि मैम ये 8.1 एक्सरसाइज का 7 सम है, वो डाउट क्लियर कर दो। तो ये हमारे पास सम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू CD, AD is equals to BC. Show that angle A equals to B, C equals to D. Angle these triangles we have to prove congruent, और ये डायगोनल्स को प्रूव करना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहले हमारे पास है इसके अंदर AB जो है वो CD के पैरेलल दिया होता है, these sides, ठीक है जी। और ए डी है BC के इक्वल, तो दिस साइड इक्वल्स टू दिस। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट C। ये C पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए डी के पैरेलल, और ए बी को एक्सटेंड करके इसके साथ मीट करवाएंगे। ये हमने मान लिया पॉइंट E है हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ADCE, ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम। एंड इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब हमारे पास ए डी साइड जो है वो पैरेलल है सीई के, और ए डी सीई के इक्वल भी है। अब क्योंकि हमारे पास गिवन है कि ए डी जो है वो सी बी के इक्वल है, सो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा हमारे पास कि सीई जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ये देखेंगे इन ट्राइंगल BCE, इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, साइड BC एंड CE। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई हमारे पास। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है दैट मींस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मान लिया एंगल 1, ये मान लिया एंगल 2, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू 2। रीजन उसका आएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे पूरी, ठीक है जी। अब अगर ये इक्वल आ गए, उसके बाद हमारे पास देखो हमें क्या गिवन है, एंगल ABC प्लस एंगल दिस वन, ये मिलके बना रहा है लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो यहाँ से हम एंगल 1 को उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल ABC आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ये मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। और इसके साथ ही क्योंकि हमने प्रूव करा है, अभी बनाया खुद से, AD जो CE के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होता है उनका सेम साइड, मतलब दिस एंगल BAD प्लस एंगल 2, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन इसका कोइंटीरियर एंगल्स, अगर ये कोइंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BAD कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक है जी। अब क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 है हमारे पास ऑलरेडी, ये चीज 1 इक्वल्स टू 2 है, तो 180 माइनस 1 लिखो या 180 माइनस 2, सेम चीज हो गई हमारे पास। सो फ्रॉम 3 and 4 क्या आया आपके पास, एंगल द लेफ्ट हैंड साइड, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD, मतलब ये एंगल BAD और ABC जो कि हमें प्रूव करना था, ये मान लो 3 and 4 है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपके पास प्रूव हो गया, ये चीज प्रूव हो गई, बस फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। सेकेंड पार्ट है हमारे पास एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। देखो अब हमारे पास गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। अब फिर से वही रीजन आएगा हमारे पास, ये हमने मान लिया दिस इज एंगल 5, ये एंगल 6 है हमारे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 5 उनका सम 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 का भी सम आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन दोनों का सेम है हमारे पास, कोइंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है जी। सेम रीजन इसका आ जाएगा। अब यहाँ से हम एंगल 5 निकाल सकते हैं, एंगल 5 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3, और यहाँ से एंगल 6 आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 4। और फिर से सपोज ये इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 7 है। अब फिफ्थ इक्वेशन में हमने ये चीज प्रूव कर लिया है, एंगल ABC एंड BAD मतलब 4 और 3 ये इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। अगर 3 और 4 इक्वल है तो मतलब फ्रॉम 6 and 7 जो इक्वेशन है हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, दैट मींस एंगल C जो है वो D के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट आल्सो प्रूव। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
BAD। अब इसके अंदर हमें ये डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये हम कर लेते हैं डायगोनल्स AC और इधर BD। ठीक है जी, तो ये दो ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास, एक तो ये आ गई ट्राइंगल BAD और दूसरी हमारे पास ABC। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ऑलरेडी सारा कुछ हम प्रूव कर चुके हैं, तो हम सीधा कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। इन दीज ट्राइंगल्स क्या क्या है हमारे पास, देखो AB जो बेस है हमारे पास वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। और उसके बाद AD और CD ये हमें गिवन है इक्वल, ठीक है जी। तो साइड एंगल साइड बाय SAS triangle ABC is congruent to triangle BAD। ठीक है जी, ये हो गया थर्ड पार्ट। एंड इसी के साथ ही फोर्थ पार्ट बाय CPCD। देखो ये जो ट्राइंगल्स हमने प्रूव करी है ABC, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट B एंगल की हमारे पास है AC साइड और BAD में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है BD। तो बाय CPCD AC इज इक्वल टू B। तो ये हमारा पूरा सम सॉल्व।